स्वार्थ के लिए हम एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे। मतलब अपना स्वार्थ मेरा है जो है वो मैं बोलता रहता हूं हमेशा, लेकिन अभी हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, लोग मुझे बताते हैं, मैं 7 साल पहले इस मिशन पे निकला था, जब अपना सेंटर बंद करके निकला था, कि ऐसे लोग इकट्ठे करने हैं जो समझते हो, क्योंकि समझ ही समाधान है। बिना समझे भीड़ इकट्ठी करने का कोई लॉजिक नहीं है। नियम बना देंगे यहां से ऐसे करना है, नहीं बात बनेगी। नियम को रट लेंगे लोग, रटने से नहीं होता है, जीवन में उतारने से होता है। और उसके लिए नियम बनाने की जरूरत नहीं होती है। आदमी को मालूम होता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो गलत है कि सही है, क्योंकि परमात्मा में ऐसी व्यवस्था है कि वो हर आत्मा को यह ज्ञान दे रखा है कि तू जो कर रहा है वो कितना गलत है कि सही है। अंदर से उस काम को करते हुए ऊर्जा आती है तो करते जाओ, अगर डर लगता है तो मत करो। बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर यह लगता है कि इस बात का पता चल गया तो फलाना बंदा क्या कहेगा, मेरी मां क्या कहेगी, मेरी बहन क्या कहेगी, अगर ऐसा कोई काम करते हो तो वो मत करो। और अगर जहां आप अपने बच्चे की आंख में आंख डालकर अगर ये कह सकते हो कि बेटा मैं ये करता हूं, तो वो काम करना है। बस सिंपल, इतना सा बात है। उसके लिए कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। सुबह से लेकर रात तक अपने कामों में आप इतना सा कर सकते हो तो भी बात बन जाएगी। बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं, बहुत किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी महापुरुष को फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास, परमात्मा के पास सारा ज्ञान है। और जब आप अपनी आत्मा को खोलकर चलते हैं तो वहां से सीधा संदेश आता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेद लिखे, कहां से लिखे? यही बताते हैं कि उनको परमात्मा ने ज्ञान दिया। वो सीधा ज्ञान कहां से आता है? वो सीधा ज्ञान तो तभी आएगा भाई जब बर्तन का दरवाजा खुला होगा, ऊपर से ढक्कन खुला होगा तो आएगा। ढक्कन ही बंद करके रखते होते हैं। हम अपने कोई ज्ञान ही मानते रहते जैसे हमें ही सब कुछ मालूम है। सो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है जब हम मोर्चे में आगे बढ़ेंगे। अलग अलग राज्यों से आप आए हुए लोग हैं, परिवार बड़ा हो रहा है, बड़े परिवार में झगड़े भी बड़े टाइप के होते हैं, वो झेलते हम आ रहे हैं पिछले 7 सालों से, और बिल्कुल निश्चिंत होकर झेलते आ रहे हैं। हमको पहले से मालूम होता है कि किस तरह का आदमी क्या क्या करने वाला है। वो आपने मेरी एजुकेशन वाली और दिमाग वाली ट्रेनिंग आपने देखी होगी, तो मुझे मालूम होता है कौन सा आदमी क्या कहां तक जाएगा। तो हम उसको जाने देते हैं कि जाओ तुम, देखते हैं कहां तक जाओगे। तो जब हम, लेकिन जहां बात बस से बाहर हो जाती है, फिर उसके बाद कमान हम लोगों को लेनी पड़ती है। तीसरी चीज जो मोर्चे में आपको ध्यान रखनी है, आपने डॉक्टर बलारा इतना बोल दिया, आदमी को बार बार अपना नाम सुनकर अहंकार होने लग जाता है। ये बात मतलब उसका जब बहुत ज्यादा लोग उसको अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, और मेरे अंदर आ रहे अहंकार को मैं देख रहा होता हूं, मुझे दिख रहा होता है वो। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश ये रहेगी कि आगे से जब भी आप जनता सरकार मोर्चा के किसी साथी का, अगर मेरा नाम भी अगर आप लेते हैं, तो आपको वो नाम जनता सरकार मोर्चा ही लेना है। भाई मैंने देवेंद्र बलारा की वीडियो देखी, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो तो आप बोल दो जनता सरकार मोर्चा की वीडियो देखी। जनता सरकार मोर्चा का एक साथी मिला मुझे, क्योंकि ये जो जनता सरकार मोर्चा है ये बड़ा है, देवेंद्र छोटा है। देवेंद्र बड़ी बात नहीं है कुछ, मतलब आदमी को वैसे अहंकार होता है, उसके बस की मेरी औकात नहीं है कुछ भी करने की, आपकी कोई औकात नहीं है। वो करवा रहा है, वो निमित्त मात्र हमको बना रहा है, वो हमको कह रहा है, वो मतलब आपको क्या लगता है कि मैं एवं ही पागल हो रहा हूं? आपको क्या मतलब, आपको मेरे को अपने परिवार की चिंता नहीं होगी, मेरे को अपने काम धंधे की चिंता नहीं होगी? पर यकीन मानिए, मैं कल मेरे साथ अंकुश था, तो अंकुश से मैं बात कर रहा था, वो बात मेरे सरफेस पे आ गई इसलिए मुझे याद है, नहीं तो मैं भूले बैठा हुआ था। कि जब मैं 2016 में जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट छोड़ा, पढ़ाना छोड़ा था, तो मेरी पत्नी ने मुझे यह कहा कि अब आपको कोई नया दौरा पड़ गया। ये लाइन थी उनकी, क्योंकि उससे पहले 2011 में मेरे को दौरा पड़ा था नौकरी छोड़ने का। मैं हरियाणा सरकार में टीचर था, तो मैंने कहा नहीं, नौकरी नहीं करनी है। और मैं, अंकुश भी उसी दिन भी मेरे साथ में था वहां, जब हम लोग ट्रैकिंग पे गए हुए थे, तो वहां कुछ टीचर्स का ग्रुप मिल गया मुझे, और उनको मैं पुराना जानता था। मैंने बोला मैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हुआ करता था आपके ग्रुप का। अरे आप टीचर थे? मैंने कहा हाँ। आपने नौकरी क्यों छोड़ी? तो मैंने कहा मजा नहीं आ रहा था।
तो उसने बोला फिर अब क्या करते हो? मैंने कहा मजे लेता हूं, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें आनंद नहीं आता, जिसमें हम मस्ती में नहीं होते, ऐसा कोई काम ही नहीं करते। यहाँ आपके बीच बैठे मस्ती में है, अपन लड़ रहे हैं सरकार से, मस्ती में है। वो मस्ती कहां से आती है कि जब कोई काम करते हुए, जो आर्य जी ने बड़े स्पष्ट बोला कि वो घुटन होती है, वो पता चलता है कि अब घुटन में जी रहे हैं, अभी नींद में जी रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो वो जैसे किसी महान आत्मा को परमात्मा ने कुछ मतलब समझ दी होगी, पता नहीं हम जैसे बुद्धू लोगों को सिर में हथौड़े बजते होते थे। मतलब आप सोचिए, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, मुझे आंख बंद करता हूं तो कुछ दिख रहा है, और दिखने के बाद मैं विचलित हो जाता हूं, और जब मैं उसे अपनी पत्नी को बता देता हूं तो मैं शांत हो जाता हूं। अब कई बार ऐसा होता है कि वो पत्नी नहीं मिलती आसपास, तो फिर मैं किसी दोस्त को बता देता हूं तो भी शांत हो जाता हूं। तब मैं कहीं पे बैठा हूं वहां बता देता हूं तो भी शांत हो जाता हूं। तो मुझे समझ में यह आ रहा है, आपको मैं ये बताऊं कि जो चीजें बाहर निकलने से अंदर शांति आ रही है, फिर आप उसको अंदर रख ही नहीं सकते ना, ये आपकी मजबूरी है, फिर वो बचता है सिर के अंदर। तो अपन तो अपने मतलब के लिए लगा हुआ हूं मैं, कहीं आप ये सोच रहे हो कि मैं समाज बचाने के लिए या देश बचाने के लिए लगा हुआ हूं, मेरा अपना स्वार्थ है, क्योंकि मेरा सर दुखता है अगर मैं नहीं बोलूंगा तो, अगर नहीं बताऊंगा तो इसलिए ये काम कर रहा हूं मैं। और रही बात, एक साथी ने बात बोली थी कि आप देवेंद्र बलहारा को आपको सुरक्षित करना है। जिस दिन आपने देवेंद्र बलहारा को सुरक्षित करने की बात सोची, उसी दिन मोर्चा खत्म होना शुरू हो जाएगा। देवेंद्र बलहारा, अभी आपने तो किसी ने तो राजीव भाई को भी सुरक्षित रखने की सोची होगी। जॉन एफ कैनेडी के पास तो पूरी सुरक्षा थी, अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पास तो पूरी सुरक्षा थी, इंदिरा गांधी के पास तो पूरी सुरक्षा थी। इस षड्यंत्रकारियों के खिलाफ जिसने भी बोला है, उसकी सुरक्षा में भी उन्हीं के लोग होते हैं, ठीक है ना। और मुझे कई लोगों ने शुरू में बोला था कि आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हो? मैंने कहा मैं अपनी सुरक्षा के लिए बस उसको बोलता हूं कि तू ही देख, तेरे को चलाना है तो ठीक है, नहीं चलाना है तो तेरी मर्जी के बिना अपनी क्या औकात भाई, आप कौन सुरक्षा कर लोगे किसी की? मतलब अपना, ये सब वहम की बातें हैं, इस पे नहीं जाने का, ठीक है ना। ये अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए, अपनी बात को मतलब अपने प्रेम को दर्शाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारी औकात नहीं है किसी से बचने की। उसने जब डिसाइड करा वो अपने आप कर लेगा, अपना इलाज वो ढूंढ लेगा, बहाना ढूंढ लेगा। तो इसलिए क्या करना है, हमने ये बोला कि मालूम नहीं है जिंदगी कितनी बड़ी है कितनी नहीं है, और इसलिए आज जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो करना है, आज जो जरूरी है सिर्फ वो करना है। कल क्या होगा ये अपने अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं, अपना ही नहीं अधिकार क्षेत्र। अभी मैं यहां खड़ा होकर क्या बोलने वाला हूं, जो यहां आएगा, जो जबान पर आएगा, इस पे मेरा अधिकार है। उसके बाद आप जूते मारोगे कि प्रेम करोगे, ये आपके अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा। उसी टाइम आप बात मानोगे कि नहीं मानोगे, तो यह अब आपका क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र है कि उस बात को आप कैसे लोगे। इट्स योर चार्ज, मेरा अपना काम हो गया, बात खत्म। तो हमको क्या करना है, अगर आपको यह लगता है कि जनता सरकार मोर्चा बड़ा है तो जनता सरकार मोर्चा का विचार, और अगर आपको लगता है कि देवेंद्र की बात ज्यादा सटीक है तो देवेंद्र का विचार। मतलब विचार को मजबूत करना है, अपना ये काम है सबसे बड़ा। हमको आदमी को मजबूत नहीं करना है, विचार बड़ा होगा, 1000 देवेंद्र बलहारा खड़े होंगे, लाख देवेंद्र बलहारा खड़े होंगे, सारी बातों को समझते होंगे। आप लोगों ने कितने लोगों ने तो ये बोला कि हमें राजीव भाई को हमने सुन लिया, और हम लोग इस चीज से बच गए, बीमारियों से बच गए, इन चीजों से बच गए, सरकारों के षड्यंत्र को समझने लग गए। तो जब राजीव भाई अपना काम करके चले गए और उसके बाद भी वो आपके अंदर जिंदा हैं, तो वो आदमी के शरीर को ही खत्म कर सकते हैं, विचार को नहीं कर सकते। इसलिए आपका दायित्व मेरे शरीर की रक्षा करना नहीं है, आपका दायित्व उस विचार की रक्षा करना और उसको फल फूलित करना आपका लक्ष्य रहेगा।